संतरा वाला तक बता दिए थे ना। बस ये 31 तारीख तक खत्म कर ले इसको, फिर आप 1 जनवरी को छुट्टी मना लेते हैं ना। टेस्ट उस दिन होगा, 1 जनवरी है ना, उस दिन तो क्लास को बंद करना ही पड़ेगा। फिर 2 तारीख को क्लास 12 का स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग का 9 बजे बैच आ जाएगा, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, और इसी सप्ताह में नेक्स्ट वीक में ही आपका टेस्ट हो जाएगा। मतलब 2 के बाद संडे से पहले लगले छुट्टी होगा, लगले टेस्ट कहिया होगा ये हम डेट नहीं बताएंगे, लगले टेस्ट ले लेंगे छुट्टी के तुरंत बाद या तुरंत क्लास के दौरान। हाँ, अगले वीक में कभी भी टेस्ट आपके पेपर आपके टेबल पर आ जाएगा आपके अथी पर। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज तैयार हुआ है। हाँ, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 बनाना है। हाँ चलिए देखिए, एक बार बोल दिए, सुन लीजिएगा रिकॉर्ड करके यूट्यूब में, ठीक है। अभी देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ देखिए, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। आप देख सकते हैं सिक्का और पासा दो उछाला गया है। मान लें कि ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट करता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर 4 नंबर में पी ए निकालना हो, तो पी ए निकालने के लिए आपको ध्यान से समझना है कि एक सिक्का और एक अभिनत पासा उछाला गया है। तो सिक्का और पासा जब साथ में उछालिएगा तो 1H से लेके 6H तक, और नहीं तो 1T से 6T तक कई गो परिणाम आएगा है? इसको माने एस का जो वैल्यू आएगा या तो 1H आएगा या 2H आएगा, है ना। और इसी तरह से 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, नहीं तो 1T, 2T, 3T, 4T, 5T या 6T, यही ना आएगा। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एस कितना है, 12 है। अब आपको सवाल में ये कह रहा है कि एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। सिक्का पर चित्त प्रकट होने वाला 6 गो परिणाम है। तो आपसे पूछा जाए कि पीए कितना होगा, तो 6/12 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब सवाल में ये बोला है कि घटना बी जो है पासे पर संख्या 3 दिखाता है, यानी कि पीबी कितना हो जाएगा। 3 के लिए 2 गो परिणाम है, एगो 3H आएगो 3T। समझ में आया। अच्छा, एक और समस्या आपके साथ आ सकता है इंटरसेक्शन निकालने में। तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको हो सकता है कि दिक्कत हो कि इंटरसेक्शन कैसे। तो उसके लिए आप लिख भी सकते हैं। जैसे घटना ए के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो घटना ए के बारे में आप जान रहे थे कि क्या है, चित्त वाला है ना, ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म किसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया। तब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बोल सकते हो, 6/12 इक्वल टू 1/2। बी बराबर क्या बोल सकते हो, 3H या 3T। बोलो कहाँ से लाए, सवाल में ही बोल रहा था संख्या 3 को निरूपित करती है, तो हमको खाली 3 पर फोकस करना है। ऐसा कई गो परिणाम था, 2 गो। तब पीबी कितना हो जाएगा, 2/12, तो 1/6 हो गया। चेक करना है कि ये स्वतंत्र है कि नहीं, चेक करना है यही ना कि ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं है। तो इसे चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप पहले एक इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या मैच कर रहा है, इसमें और इसमें 3H मैच कर रहा है। कितने एलिमेंट मैच किए, एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12। अब आपको क्या निकालना है, पीए इंटू पीबी। पीए इंटू क्या निकालना होता है, पीबी, क्या कि ये दोनों बराबर आएगा तबे ना वो स्वतंत्र होगा। तब पीए कितना है, 1/2, गुना पीबी कितना है, 1/6, कितना आया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू में क्या है, पीबी। ए बराबर है, इसलिए ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर कहता है एक पासे पर 1, 2, 3
लाल रंग से, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। पासा है 1 2 3 लाल रंग से है, 4 5 6 हरा रंग से है। इस पासे को उछाला गया। अब कह रहा है कि पासे को जब उछालोगे तो तुम्हारा एस कै गो होगा, 1 से लेके 6 तक एक बार ना उछाला गया है, तो आपका एस 6 गो हुआ। अच्छा 3 गो लाल रंग से है, 3 गो लाल रंग से है, मतलब आप ध्यान दीजिए हाई वाला 1 2 3 जो है ना वो लाल है, ये 1 ये 2 और ये 3। अब बाकी कौन रंग है? हरा, माने ये हरा रंग से है, 4 5 6 ये हरा रंग से है। बात समझ में आया? अब देखिए क्या कह रहा है, घटना ए सम संख्या को दिखाता है, तो ए बराबर बोलिए क्या लिखिएगा, 2 4 6 यही ना लिखिएगा। अब आप ठीक से देखिए, 2 तो रेड कलर वाला हो गया, 2 और 4 और 6 का हो गया हरा वाला। अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए पी ए, तो 3/6 ना लिखिएगा, 1/2। अब आप बी पर जाइए, बी क्या कह रहा है पढ़िए। संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो लाल रंग से लिखा गया है, तो लाल रंग से लिखा गया कौन कौन है, 1 2 3, तो इसका पीबी निकालिएगा, तो इसका 3/6 = 1/2 ही आएगा। अब ये कह रहा है कि निरूपित क्या ए और बी स्वतंत्र हैं, बोलिए कैसे चेक बनाइएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा, इंटरसेक्शन के बाद प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा, पीए में पीबी से गुना करा दीजिएगा, बराबर आया तो स्वतंत्र, नहीं आया तो अस्वतंत्र। बोलो बन जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 6, जहां तुमको ये लगे कि बन जाएगा हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 में देखो, ई तथा एफ दो घटना है, पी या पीएफ दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, जल्दी बोलो स्वतंत्र है कि नहीं है, ये देखिए के बता देगा। खाली पी या पीएफ में गुना कर दो, है ना, खाली है 2 गुना करना है, 9 में कितना आया, हाई कितना है, तो स्वतंत्र। इसमें सिर्फ एक लाइन में खाली हाई गुना कराना है, अगर ये इसके बराबर आ गया तो स्वतंत्र है, नहीं आया तो नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। 7 नंबर देखो, पीए दिया है, यूनियन दिया है, अब पीबी का मान पी दिया है, छोटा पी दिया है, घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी का मतलब होता है जो कॉमन नहीं हो, कॉमन ना हो तो उसे अपवर्जी बोलते हैं, और कॉमन हो तो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। जैसे हम बोले उभयनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपवर्जी, अपवर्जी का विलोम शब्द उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का विलोम शब्द अपवर्जी। हम तुमसे बोले ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ हो नहीं, मतलब मिला ही नहीं कुछ भी, तो क्या बोलोगे, फाई, तो उसे अपवर्जी बोलोगे कि उभयनिष्ठ, अपवर्जी। तो देखो क्या कह रहा है, घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी है। क्या नंबर है, 7 नंबर। तुम लोग समझो, 7 में 1 नंबर में कह रहा है कि इसका अपवर्जी है, तो अपवर्जी का मतलब डायरेक्ट आंसर क्या, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0। कब बोल लिखना है, जब अपवर्जी बोलेगा तब। अब यहाँ पे समझो, तुमको कह रहा है कि पी ए आप पीबी है दिया हुआ है, देखो पी ए आप पीबी बराबर कितना दिया है, 1/2 पी। अब ये बोल रहा है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, और घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। अब कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि पी ए का मान 1/2 है, ये यूनियन है, आइए पीबी है, यही ना दिया हुआ है। तो तुम याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ए यूनियन बी को जोड़ोगे इंटरसेक्शन में, है ना, तो वो पी ए प्लस क्या होगा, पीबी होगा। अब तुमको यूनियन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, 3/5, तो यहाँ 3/5 लिखेगा, और इसका वैल्यू 0 है। अब पी ए का मान कितना है, 1/2, और उसके बाद प्लस में क्या है पी, तो 1/2 इधर ला देगा, तो पी का मान 3/5 माइनस 1/2, तो पी बराबर 10 लघुत्तम हो गया, 6 माइनस 5, तो 1/10 एगो आंसर हो गया। अब 2 नंबर सवाल तुमको अगर बनाना है तो ध्यान दो क्या लिखा है, स्वतंत्र तब होता है जब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बजाय कितना हो, पी ए इंटू पी बी।
तुमको फिर से ये फॉर्मूला लिखना है, लेकिन कब? जब ये निकाल लोगे तब। पीए का मान क्या लिखोगे? पीए का मान 1/2, पीवी का मान पी, यहाँ पे लिखोगे 1/2 और गुना में पी, और फिर से ये फॉर्मूला लिखना है तुम्हें भाई, समझ रहा है? और ये फॉर्मूला तुम फिर से लिखेगा यहाँ पर, तो इस जगह पर यूनियन का वैल्यू पुट करेगा 3/5, इंटरसेक्शन का वैल्यू p/2 और पीए का मान 1/2 और पीबी का मान पी, तो सॉल्व करेगा तो किसका मान आएगा? पी का। बोलो बन जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, पीए या पीबी दिया है, बोलो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? दोनों में गुना कर दो, काहे कि क्या लिखा है? स्वतंत्र, तो गुना कर दो 0.12, आंसर हो गया। 4 3 12, एगो आंसर 0.12, 4 3 12 न, अरे तो 2 अंक होगा नहीं दशमलव के बाद, तो 0.12 आंसर हो गया। अच्छा, अब यूनियन निकालना है, तो फॉर्मूला याद करो, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर ए प्लस बी, तो यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकलिए गया, अब बराबर पीए प्लस पीबी कर देगा, यानी जोड़ देगा, तो आंसर किसका निकलेगा? यूनियन का। अच्छा, ए बाई बी है तो ऊपर इंटरसेक्शन नीचे बी, ऊपर इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालिए लिया, निकाल के और नीचे बी का मान दिया ही है, आंसर हो गया। बी बाई ए तो ऊपर इंटरसेक्शन नीचे ए, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू रख देगा क्योंकि यहाँ तुम निकाल चुके हो, आ ए का मान दिया ही है, आंसर हो गया। बोलो हो जाएगा? आगे देखो 9 नंबर, ए और बी ऐसी है घटनाएं हैं, ये पीए या पीबी दिया है या इंटरसेक्शन दिया है, नहीं पूछ रहा है, तो देखो बहुत आसान है, तुमको नहीं का वैल्यू, ए नहीं को डैश बोलते हैं, इंटरसेक्शन बी डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, या का मतलब होता है यूनियन, याद रहेगा? या माने यूनियन। जैसे यहाँ पे ध्यान देना है, और बीच में लिखा हुआ हो, जैसे ए और बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ लिखा रहे ए या बी, तो इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी। और का एक और नाम है तथा, एक और नाम है एवं, समझ में आया? यहाँ या का नाम है अथवा, तो सुन लो, ए अथवा बी बोले तो भी यूनियन, अगर ए एवं बी बोले तो इंटरसेक्शन, ए तथा बी बोले तो क्या? इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा भाषा याद रखना है नोट में, समझ में आया? अच्छा, अब आगे समझिए, आपको क्या निकालना है, और की या? और नहीं का मतलब डैश, याद करो डी मॉर्गन लॉ बताए थे, इंटरसेक्शन बदल जाएगा काथी में? यूनियन में, तो होल डैश लग जाएगा, जिस पर होल डैश हो उसे एक से घटाते हैं, तो एक में से घटा लेगा पी ए यूनियन बी। अब ये तो लिख लिया, अब तुमको इसका आंसर चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा, सवाल देखते हैं है कि नहीं, है ना? तो अब तुमको ये चीज नहीं है, इंटरसेक्शन तो दिया है, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 1 मान लो। अब फिर से यूनियन इंटरसेक्शन जोड़ के देखो क्या आता है, यूनियन को जोड़ेगा किसमें? इंटरसेक्शन में, तब बोलो क्या प्राप्त होता है? तब पीए प्लस पीवी प्राप्त होता है। अब गौर से देखो, तुमको यूनियन नहीं दिया है, लेकिन ये तो दिया है, पीए दिया है पीवी दिया है, तो बोलो क्या मिल जाएगा? यूनियन मिल जाएगा। यूनियन मिल जाएगा तो उसको कहाँ पुट करोगे? समीकरण 1 में, तो बोलो आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ए तथा बी कौन सी घटना है? तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए गुना कर लेंगे, क्योंकि स्वतंत्र होता गुना हो जाता है इंटरसेक्शन। तो देखो एक तरह से देखा जाए तो पीए पीबी या इंटरसेक्शन तीनों दिया है, क्योंकि गुना करोगे तो वही आएगा। आगे यहाँ पर वो क्या है? ए नहीं माने ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश दिया, कितना दे दिया? पूछ रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसके लिए पीए इंटू पीबी चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन तो यहाँ मिल गया, नहीं इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है भाई, पीए तथा पीबी दे रहा है, मान ले कि, अरे कैसा सवाल पूछ दिया है, गड़बड़ लग रहा है इसमें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट। मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मान लिए, और पीए तथा पीबी इतना है,
और पी ए नहीं और पी नहीं इतना है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? ये तो पहले ही बोल रहा है मान लीजिए है। छोड़ो तो तुम क्या करना, कैसे बनाना बता दे। ऐसा सवाल अगर टेंशन में डाल दे क्या करना चाहिए। हमारे पास पी ए पी बी मौजूद है, तो तुम क्या करो कि पी ए में पी बी से गुना करा लो, एगो वैल्यू आ गया। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू तुम यहां से निकालो। समझ में आया? कैसे निकालोगे बताओ। तुमको सबसे पहले क्या निकालना है? पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है? 1/2 गुना है 7/12। बोलो कितना आया? अब इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे इतने ही आ रहा है कि नहीं। आएगा तो स्वतंत्र, नहीं आएगा तो अस्वतंत्र। बोलो बुझाया? तो अब इसे निकालने के लिए क्या दिया है वो देखो। नहीं वाला पार्ट दिया है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर कितना दिया है? 1/4। अब तनिषा ये बताइए कि इसके बराबर में डी मॉर्गन लॉ कैसे अप्लाई होगा? पी ए यूनियन बी होल डैश बराबर 1/4। फिर 1 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर 1/4। इस समीकरण ना, समीकरण का ऐसे तो निकल जा रहा है जी, इसको इधर कर लो। तो 1 माइनस 1/4 बराबर पी ए यूनियन बी कितना? तो पी ए यूनियन बी बराबर, जबकि हमको इंटरसेक्शन चाहिए तो योग सिद्धांत लगा लो। पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, यही ना होता है। अब क्या करोगे? पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 7/12, यूनियन का मान 3/4। माने यहाँ 3/4 पुट करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ए इंटरसेक्शन बी ठीक है। पी ए का मान कितना? 1/2 और इसका 7/। सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए? 7/। अगर आ गया, अरे भाई कहाँ, हाँ यहाँ 7/12 पीवी का मान। अगर इसका मान 7/24 आया तो स्वतंत्र है, नहीं आया तो अस्वतंत्र। बोलो हो जाएगा? नहीं आएगा? 12 तेज बड़ी है 11। पहले ही क्या बोल दिया है? स्वतंत्र है। तो गुना करेंगे तो इंटरसेक्शन मिलेगा। आपको इंटरसेक्शन ही पहले ही पूछा है, और माने इंटरसेक्शन होता है। तो बोलिए गुना करेंगे, पहिलका का आंसर आ गया। अब क्या है? ठीक से देखिए दूसरा नंबर को क्या कहते हैं, ठीक से बोलिएगा। दूसरा नंबर में ए और बी नहीं बोला है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। याद कीजिए जिस पर डैश नहीं होता है उसे पहले लिखते हैं। क्या है? पी ए। माइनस क्या लिखते हैं? डैश हटा के लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। ये ऑलरेडी निकाल चुके हो, और ये निकाल चुके हो और पी ए दे चुका है, तो रखेगा मान तो आंसर आ जाएगा। बोलो बन जाएगा। या माने क्या होता है? यूनियन। यूनियन में कौन सा सिद्धांत? योग सिद्धांत। यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर ए प्लस बी। तो यूनियन छोड़ दो, इंटरसेक्शन का वैल्यू पहले ही पता है, ए का मान पता है, बी का मान पता है, तो खाली एक गो ना बच गया, कौन? यूनियन। आंसर हो गया। ए और बी में कोई भी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं का मान मतलब बताओ। पहले बोला ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई नहीं होल डैश। बुझाया? अब ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, बोलो किसके बराबर होगा? डी मॉर्गन लगाओ। 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वो पहले ही निकल चुका है, घटा देगा आंसर। लिख दें, हो जाएगा ना? थोड़ा अपना बुद्धि भी लगाओ, आसान है। चलो, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 12 नंबर, एक पासे को कितना बार उछाला गया? 3 बार। अब हई लाइन समझो, कम से कम एक मतलब बोलो। कम से कम एक मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। चलो तो क्या आता है भाई? विषम संख्या आता है। चलो विषम संख्या, पहली बात कि विषम संख्या अगर आता है तो
क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी समझिए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या आता है, तो 2 बार कौन सा संख्या आएगा? अच्छा, अगर मैं सम को कुछ मान लूं, माना सम को इंडिकेट कर रहे हैं किस चीज से? आप विषम को y से इंडिकेट किए। अब हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, तो सम को अगर x से मानेंगे तो सम कय गो होता है? तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना होगा? है सम भी आएगा तो आंसर कितना होगा, इस चीज को समझना है। अच्छा, पहले अरेंज कर लेते हैं तब कर लेंगे क्या? तो प्रश्न से कम एक बार क्या है? कम से कम एक बार क्या आता है? विषम आता है ना? इसलिए बोलो घटना कौन कौन सा घटेगा, समझिए। विषम पहले एक बार मान के चलते हैं, राइट? एक बार विषम आया तब आई हो जाएगा, हो गया। बाकी दोनों बार क्या आएगा? है सम। क्या जरूरी था कि यहाँ पर ही y आता? पॉसिबिलिटी ये भी थी कि यहाँ x, यहाँ y और यहाँ x आता। अच्छा, ये भी हो सकता था कि यहाँ x और यहाँ क्या है? बोलो, ये बात समझ में आया? अब कम से कम का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बार y हो जाए, एक बार x। अब ये कैसे हो सकता है? y x y ऐसे भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है? x y y, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोलो, क्लियर हुआ? कर तो देनी है का 2 गो y x एने ओने हो सकता कि ना? और बोलो क्या हो सकता है? 3 बार y हो सकता है। y कय गो हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 गो। और कोनो परिणाम बोलो? है 3 गो x ना, सवाल कहता है एक बार विषम जरूर आना चाहिए, तो 7 गो होगा प्लस में, ठीक है, बराबर। अब समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान कितना होगा? सम संख्या अगर आए तो उसका प्रायिकता 1/2 होगा, 3/6 बराबर 1/2। अगर एक बार सम आता है x तो उसका प्रायिकता 3/6 न होगा। इसका सेम विषम भी तो उतना ही होता है, 3 गो विषम होता है, 3 गो सम। तो बोलो इसका भी 3/6 इक्वल टू 1/2। सबका मान पुट कर दो, y के जगह पर 1/2 गुने x के जगह पर 1/2 गुने x के जगह पर 1/2। ऐसे तो 1/2 सब जगह पर आते जाएगा, प्लस तो हम 1/8 1/8 लिख दें। कई बार लिख देंगे? 1/8 1 2 3 4 5 बे रुकना भलो देख तो बा 7/8 आंसर। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? इसमें किसी को कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं। 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है, माने फिर उसमें नहीं डालना है। 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सिंपल है। टोटल गेंद कै गो है? 13 में एस बराबर क्या है? 10 काली प्लस 8 लाल बराबर कितना? 18। बोलो हो गया? 10 काली 8 लाल बराबर 18। दोनों गेंद क्या है? लाल हो, तो दोनों गेंद लाल हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब लाल लाल रेड रेड, यही निकालना है। दोनों गेंद लाल हो, पहले निकालो। निकाला? क्या निकला? लाल गेंद कै गो है? 10 गो।
टोटल गेंद कै गो है? अच्छा 8 गो, सॉरी। टोटल हाई आर का काम हो गया। अगला रेड फिर निकालो, तो एगो रेड तो कम हो गया, तो गुना 7 अब आटा में 17 गुना कर लेना। बोलो हो जाएगा? हाँ गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद आंसर आ जाएगा यहाँ पे गुना करने के बाद, ठीक है। पहला। दूसरा पढ़ो, प्रथम काली दूसरी लाल। प्रथम काली माने फर्स्ट गेंद, तब फर्स्ट गेंद ब्लैक और दूसरा गेंद रेड, तब बी आर। बी कै गो है जी? 10 बटा में 18 गुना रेड, तो एगो गेंद तक कम होता, 8 तो ठीक बा, लेकिन नीचे 17 हो जाएगा, एगो कम हो गया है, गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। तीसरा पढ़ो, यहाँ प्रथम के बजाय कौन सा वर्ड यूज किया है? एक। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पहले आ सकता है। हाँ, यानी कि हमको यहाँ पे निकालना है पी, या तो बी आर हो सकता है, या प्लस में या तो क्या हो सकता है? आर बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तब बी आर के वैल्यू अभी निकाला है 10 बटा 18 गुने 8 बटा 17। पॉसिबिलिटी ये भी है प्लस 8 बटा 18 10 बटा 17 जोड़ के देख लिया, लो आंसर आ जाए। परफेक्ट, समझ में आया? ये अपना कर लेना, हमको काहे करवा रहा है सब? बाउंस नहीं ना कर रहा है। समझिए, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। समस्या माने क्वेश्चन, बात मत कीजिए। समस्या मतलब क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर रहा है, क्या लिखा है, यानी दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो इनका इंटरसेक्शन जरूर मिल जाएगा गुना करके। ये बात समझ रहे हो? तो अब आपको कह रहा है कि प्रायिकताएं कितनी है, माने ए का प्रभाव बी पर नहीं पड़ रहा और ना ही बी का प्रभाव ए पर, क्योंकि पहले ही बोल दे रहा है स्वतंत्र, तो ए का बी पर कोई प्रभाव नहीं, बी का प्रभाव ए पर नहीं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है। अब बात को समझिए, अगर स्वतंत्र होगा तो समस्या अगर हल हो गया तो वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मिलकर सॉल्व किया, दोनों का सही सही निकल गया। तो अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो पहला सवाल में समस्या अगर हल हो जाएगा तो वो किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बोलो इसके बराबर ही क्यों होगा? क्योंकि पहले ही से क्या बोल दिया है? स्वतंत्र बोल दिया है, तो इसलिए समस्या हल भी हो जाएगा, तो स्वतंत्र रूप से हल हुआ, ए का प्रभाव बी पर नहीं पड़ा और बी का प्रभाव ए पर नहीं पड़ा, इसलिए समस्या हल हो जाएगा। अगर दोनों हल कर भी देगा तो दोनों मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकलेगा तो पीए में पीबी से गुना होगा, और पीए में पीबी से गुना तभी हो सकता है जब समस्या दोनों घटनाएं क्या हो? स्वतंत्र हो। तो आप देख लीजिए कितना कितना है, 1/2 है 1/3, तो 1/2 1/3, आंसर 1/6, आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है देखो, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर पाता है, यानी कि एक हल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी है ये कि ए गलत कर दिया हो, है ना, आप बी सही कर दिया हो, ये भी तो हो सकता है। या ये हो सकता है कि ए सही कर दिया हो, अब बी क्या कर दिया हो? गलत कर दिया हो। तो अब आपको ए डैश बी निकालना है या फिर प्लस ए बी डैश निकालना। ये बात बुझा है कि नहीं बुझा है? डैश लगाने का मतलब क्या है? नहीं कर पाया लेकिन बी कर पाया। अब नहीं वाला बात आ गया। तो देखो ए का प्रायिकता कितना है आपको अच्छी तरह मालूम है, नहीं कैसे निकाला जाता है? एक में से घटा के। तो ए डैश का मान चाहिए तो एक में से क्या घटेगा? 1/2 लिख दें, 1 माइनस पी ए। बोलो ये किसके जगह पर आया? ए डैश के जगह पर, ब्रैकेट लगा दो, इंटू में पी बी प्लस पी ए, यहाँ पर 1 माइनस पी बी। बोलो मान रख दोगे तो हो जाएगा, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं।
तथ्यता। अच्छा दो गो सवाल था ना, हाँ ठीक है। तथ्यता माने फिक्स, कंफर्म, समझ में आया। एक गलत करता है तो करता है, बात खत्म, समझ में आया। और बी सही करता है, इसका मतलब यही हुआ, कोई इधर उधर नहीं। 15 ताश, ताश के बारे में जानकारी है। ताश में कई गो पता होता है, 52 गो। रंग कई गो होता है बे, 2 गो रंग होला। 26 गो लाल, 26 गो काला। अच्छा 26 गो में तेरे तेरे गो पाता होता है, 13 गो पान होता है, और 13 गो ईंट होता है, 13 गो चिड़ी होता है, और 13 गो हुकुम होता है। हाँ लाल, बात बुझाया। अच्छा सुनिए, 13 पान मतलब 13 गो पाता। अब इसमें आपको याद रखना है कि एगो बादशाह होता है, समझ में आया। एगो बेगम, आ एगो गुलाम, आ एगो इक्का। अब ठीक से समझिए, किस में फोटो रहता है, किस में फोटो नहीं रहता। ये 3 गो में फोटो रहता है, इसलिए इसको फेस कार्ड कहा जाता है, समझ में आया। तो हम बोलेंगे कि कुल फेस कार्ड बताओ कै गो ना, एहू में 3 गो, 3 गो है में, 3 गो में, 3 गो में कै गो फेस कार्ड, टोटल 12 गो, समझ में आया। अगर हम कहें कुल बादशाह कै गो, कुल बादशाह 4 गो, कुल इक्का, कुल गुलाम भी और बेगम भी, कुल बेगम 4, कुल गुलाम 4 गो, कुल इक्का। बोलो, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं, सवाल बेस पर आएगा तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। 52 पत्तों की सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला गया। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र है। बस स्वतंत्र वाला चेक करना है, पी ए इंटू पी बी करना है। इसमें ए बी के जगह पर ई एफ डाल दिया है तो पी ई इंटू पी एफ करना है। तब देख लो, पहले इंटरसेक्शन देख लेना, ठीक है, और उसके बाद गुना करा देना। तो निकाला गया पत्ता क्या है, हुकुम का है। देख बाबू, 13 गो पत्ता हुकुम का होता है, करिया का पत्ता, जनक हमने के शॉर्टकट में कालापन कहनी सर। हाँ कालापन, तो 13 गो पत्ता काथी के निकला। अब जल्दी पर एक बोल कितना हुई, 13/52, एगो हो गए तो कितना हो गए, 1/4। चलो आगे पढ़ो। निकाला गया पत्ता इक्का, हम सब लिख देता नहीं है नु। क्वेश्चन नंबर 15 के 1, 15 के 1 बनावे के बाद पी ई कितना हो जाए, 13/52 इक्वल टू 1/4। पी एफ निकाला गया पत्ता ई का है 4/52, 1/13। अब सुनो, ई और एफ के इंटरसेक्शन सोचो, इसमें हुकुम था बे कुत्ता देखना, हे में ई कार लगा हुकुम के पता, हुकुम का एगो होला, आ हे में कार लखा कएगो एक का होला, दोनों में कौन पता मैच किया है, खाली हुकुम का इक्का मैच किया। 4 गो इक्का ए में था, आ ए में एक गो इक्का मिलेगा क्योंकि 13 गो पता में एगो इक्का होता है, तब खाली क्या मैच किया, इक्का मैच किया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 1/52। समझ में आया। और तुरंत तुमको यहाँ पे क्या कर देना है, पी ए पी ई इंटू क्या निकाल देना है, पी एफ, गुना कर लो, 1/4 गुने 1/13 कितना, देखो तो दोनों बराबर आ गया, पी 52 लिखे थे, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या आ गया, पी ई इंटू पी एफ आ गया। इसलिए ई और एफ क्या है, स्वतंत्र है। बोलो बना लोगे तो इस तरह से तुमको ये भी बना लेना है, दूसरा और तीसरा खत्म हो गया। हाँ उतार लेना। सुनो ना, ये सब भी बहुत आसान है, खुद से नहीं कर लेगा सब, देख लेना, ठीक है, खत्म हो गया। एक बाद पेज पर में कल ही बताएंगे,
खत्म हो गया ये, अब देवता ना क्या अपना से बना लेना सब।